हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक है और सबको दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आपके और आपके फॅमिली को और मेरी फॅमिली की तरफ से सबको, हर एक को पर्सनली। आणि माझ्या मराठी जे मित्रमैत्रिणी आहेत, जे सबस्क्रायबर्स आहेत, तुम्हाला पण दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, खूप 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 शुभेच्छा, मनापासून शुभेच्छा। आपट्याची पानं मला भेटलीच नाही, काय माहिती, मी माझ्या एरियामध्ये खूप शोधली, नाही तर मी ते छान असं आपट्याचं पान असं इथे ठेवलं असतं, बट आता नाही आहे, भेटलंच नाही मला। आणि मी आज पूजा वगैरह केली माझ्या घरातली, आणि आज मैंने पूजा वगैरह की तो ये मेरे हाथ आपको रेड रेड पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दे, पूरे रेड रेड हो चुके हैं, गुलाल लग गया है, मतलब वो हल्दी कुमकुम लगा रही थी मैं। एनीवेज़ कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक है। मुझे मिस किया होगा कल, आई नो, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े। क्या करूं, थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, दिन भर तो पावर कट था कल हमारे एरिया में, और बाद में सास के मतलब मेरी सास और हम लोग थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे मतलब मेरे घर पे जाना पड़ा, और वहाँ पे पूजा थी। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोगों में सवाशनी मतलब जो शादीशुदा होते हैं उनके थ्रू ओटी भरी जाती है, मतलब क्या बोलो, अभी जो मराठी लोग हैं यहाँ पे जानते हैं, उनको पता होगा। मेरे शादी को तो अभी 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी मेरे को आदत हो चुकी है। पहले ये सब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, अभी करना पड़ता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति मिलती है जब भी मैं हमारे कुल देवी की दर्शन करती हूँ, जो वर्सोबाई है। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जो मैंने कल पोल डाला था उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं वेट और मूव ऑन, आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच क्या रहे हैं। तो ओरेकल्स है ये, ओरेकल्स से देखते हैं कि आपके पर्सन एक्चुअली सोच क्या रहे हैं, या क्या ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, गिविंग एंड रिसीविंग, ये पहला कार्ड है हमारा। दूसरा है अवेटिंग रिजल्ट्स। मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हेल्पलेस एंड होपलेस, ये नेक्स्ट कार्ड है हमारा। ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, तो जैसे आपको लगे, जैसे आपके साथ आपकी सिचुएशन से सूट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस तरह से रेजोनेट करिए। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा फ्लो। ओके, सो बहुत ही क्यूट ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आई है। देखिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है फ़िलहाल, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस, एक अलग लेवल की रेस्टलेसनेस मुझे फील हो रही है आप दोनों के अंदर। जो एनर्जी आप दोनों के अंदर, वो काफ़ी रेस्टलेस है। समझ में नहीं आना कि क्या किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, कैसे बैक टू नॉर्मल किया जाए। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है सिचुएशन का। क्या करूँ, किस रास्ते पे जाऊँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, ये एक एनर्जी मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी फील हो रही है। दोनों ही आई थिंक म्यूचुअली ऐसा फील कर रहे हो, क्या किया जाए। ठीक है, चीज़ें हाथ के बाहर जा रही है, सिचुएशन अपना खुद का रास्ता लेकर चल रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस। आपके हाथ से चीज़ें, आपको, आपके पार्टनर को भी लग रहा है मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, और जैसे तैसे चीज़ें फ्लो हो रही है। देयर इज़ अ लाइक आप दोनों ना सिचुएशन को कंट्रोल करना, उस पर कोई एक्शन लेना आपके पर्सन ने और आपने छोड़ दिया है। कोई भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सिचुएशन पे छोड़ दिया है चीज़ें कि जैसे होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये तभी होता है जब हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए, हम क्या करें सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो ऐसी एक सिचुएशन मुझे आप दोनों के एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि क्या करूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट किए जा रहे हो काफ़ी टाइम से। जो एक चीज़ मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी मिसिंग लग रही है वो है इक्वल गिव एंड टेक।
यहाँ पे जो एक इक्वल गिव एंड टेक है वो नहीं हो रहा है। मे बी आप ज़्यादा कर रहे हो, आपके पर्सन इन्वेस्ट कम कर रहे हैं रिलेशनशिप में, मे बी आपके पर्सन ज़्यादा कर रहे हो और आप कम कर रहे हो। तो ये एक टग ऑफ वॉर जैसा हो रहा है आप दोनों के बीच में कि मे बी इन पास्ट हुआ था, जिसके वजह से मे बी अभी आप सोच रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ या चले जाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ओवरऑल सिचुएशन और एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, मे बी क्लैरिटी का, मे बी इक्वल गिव एंड टेक का, मे बी किसी चीज़ का डिसीजन का वेट कर रहे हो, ठीक है। और जो हो रहा है जैसे हो रहा है, बस यू आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या किया जाए, ठीक है। तो आई थिंक आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम तक वेट करने के बाद आप दोनों के फाइनली मुझे लगता है कि सिचुएशन अब ठीक होने वाली है। जो भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो फाइनली मुझे अभी फ्लोरिशन होते हुए दिख रही है, ठीक होते हुए दिख रही है। डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे तो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो डिसीजंस आप दोनों के रिलेशनशिप को बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। और रास्ता जो नहीं मिल पा रहा था वो रास्ता फाइनली आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी एनर्जी निकल आए, तो इन केस ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है आपके पर्सन ना जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। सबसे पहले बता दूँ, मुझे लगता है आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है इनका स्टेट ऑफ माइंड कन्फ्यूज्ड ही है, अभी भी ये कोई कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अगर आपको लग रहा था कि डिसाइड कर चुके होंगे, रियलाइज़ कर चुके होंगे, इनको समझ आ गई होगी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक इस पर्सन को पता चला है कि इनको क्या करना चाहिए। ये कन्फ्यूजन अभी भी है यहाँ पे, ये कन्फ्यूजन अभी भी है इस पर्सन के अंदर, इनके दिमाग में, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है अभी भी इस पर्सन को, क्लैरिटी नहीं है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो एम्परर और टू ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दोनों ही फायर एलिमेंट है यहाँ पे, एरीज लियो सैज एनर्जी है और ये एरीज कार्ड है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मुड़कर देख रहे हैं, हाँ ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं, बट मुझे लगता है इनका मेजर जो इशू है वो है इनका ईगो, इनका गुस्सा जो इन पे हावी हो चुका है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतना टाइम जो ये पर्सन ले रहे हैं, जहाँ पे अभी आप मुझे पूछ रहे हो कि मुझे जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, रुकना चाहिए, मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं। और एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इनका ईगो, ठीक है, इनका स्टबर्ननेस, अडियल जो है ये पर्सन, ये ही आड़े आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाने का सबसे बड़ा रीज़न है इनका ईगो। इनका जो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, रेस्टलेस फील कर रहे हैं। हाँ इनको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, बट फिर भी ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपके पास आ नहीं पा रहे, इतना टाइम लगा रहे हैं। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न इनका ईगो भी है, ठीक है। बट ये पर्सन है होपफुल है कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएगी, अभी भी ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स? या 3 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। ओके, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मे बी ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि अपना आई थिंक बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको अपनी चॉइस बना के रख रहे हैं, सेकेंडरी चॉइस, कि अगर वहाँ पे कुछ ठीक ना हो तो यू आर देयर, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके पास अभी आपको बोलने के लिए या कोई डिसीजन देने के लिए है नहीं डिसीजन, क्योंकि मे बी किसी और से डील कर रहे हैं, जहाँ पे इनका एक्चुअली आई थिंक दिस पर्सन वांट्स यू बोथ, किसी किसी के लिए है, ठीक है। जो अगर आप पता है आपको कि आप थर्ड पार्टी में हो, उनकी बात मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि इनको किसके साथ रहना है, whom they want to live with, whom they want to stay with, ठीक है। ये मुझे ओवरऑल लग रहा है, क्लैरिफाई कर ही लेते हैं इस चीज़ को। कुछ चीज़ें मुझे क्लैरिफाई करनी है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे प्लीज़? ओके, या आई टोल्ड यू, क्यों यह पर्सन आपसे अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया है।
अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाए। जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इनके दिमाग में, किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है और किसी के लिए इनका खुद का माइंड में इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं या अपनी एनर्जीज विदड्रॉ कर ली है इन्होंने पूरी तरह से। बट ये पर्सन है अभी भी इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। व्हाट इज दिस 3 ऑफ wands अबाउट, प्लीज़ ओके या 2 ऑफ wands। डिसीजन लेना बाकी है। पीछे मुड़कर तो देख रहे हैं बट डिसीजन नहीं हो पाया है अभी तक, डिसीजन पेंडिंग है इनका, इनको लेना पड़ेगा और तब ये जाके ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके क्या होगा इनका डिसीजन, आखिर में डिसीजन क्या होगा इनका? ओके तो देखिए मुझे लगता है जहाँ पे पर्सन ना खुद ही डिप्रेस्ड हो, खुद ही परेशान हो, खुद ही डिसीजन ना ले पा रहा हो, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है जो भी इनका डिसीजन होने वाला है ये बहुत टाइम लेगा। पहली बात तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, 2-3 महीने और लग सकते हैं इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इनके लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इनके लिए भी ये डिसीजन लेना इतना मुश्किल है कि ये नहीं ले पा रहे फट से कोई भी डिसीजन। एम्परर मोड में क्यों है ये पर्सन? या कोई लोग, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत चार्ज्ड अप है अपने करियर को लेकर, अपना करियर सेट करना चाह रहे हैं। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। किसी किसी के लिए ये पर्सन इसीलिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। इसीलिए भी ये पर्सन नहीं वर्क कर पा रहे, इसीलिए भी ये बिजी रख रहे हैं शायद अपने आप को। एंड व्हाट इज दिस 3 ऑफ कप्स अबाउट? इज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन? या डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 8 ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियन एनर्जी, और ये है प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशन एनर्जी। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे बाहर का इंटरेक्शन ज़्यादा है, इंटरफेरेंस ज़्यादा है बाहरी लोगों का, और ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। इनकी फैमिली, इनका करियर, इनकी रिलेशनशिप, ज़्यादा लोगों के लिए जिनको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में, सिर्फ आपके लिए मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अभी भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी भी अपना इमोशंस वहाँ पे दे रहे हैं, इनके इमोशंस का फ्लो कहीं और जा रहा है तो ये एक सिचुएशन अभी भी है, ये इससे बाहर नहीं निकले हैं। ये कब तक चलेगी सिचुएशन प्लीज़? फ्यूचर ऑफ दिस थर्ड पार्टी, एक्चुअली मुझे लगता है 5 to 6 months और ये सिचुएशन चलने वाली है, और ये पर्सन अभी तब तक नहीं कुछ कर पाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये बस ये आपको होल्ड पे रखेंगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि बाहर के लोगों का ही इंटरेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है बाहरी लोगों का। ठीक है, मैं क्लैरिफायर्स को रख देती हूँ क्योंकि मुझे फिर से यूज़ करना है। एनीवेज चलिए आगे देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली यही देखने की कोशिश करेंगे। मुझे ना ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ लग रहा है, ये कुछ भी हाँ या ना कुछ भी नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। मुझे लगता है अगर आपको पता है ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो और 5 महीने तो मुझे नहीं लगता आपको इनका वेट करके अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए, अगर थर्ड पार्टी में है ये पर्सन। ठीक है, जो नहीं है आप लोग फालतू में ये मत फोर्सफुली ये चीज़ें मत ये करो कि थर्ड पार्टी में है। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको पता है कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है 2-3 महीनों के अंदर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी आप दोनों के लिए। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या चाहते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियन एनर्जी, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं आप फिक्स्ड है आपका, कि आपको आपका जो इमोशंस का फ्लो है वो पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हो इस पर्सन के लिए, आप रेडी हो। ठीक है, आप, मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। वो व्हाट मोड डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स? या यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। आप रेडी हो पैशनेट न्यू बिगनिंग के लिए। अगर ये पर्सन माफ़ी मांगते हैं, आ जाते हैं, तो यू विल बी रेडीली एक्सेप्टिंग देयर ऑफर। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में प्लीज़? बाप रे बाप, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं रख देती हूँ और फिर से शफल करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर गलती आपकी थी, आपके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशन एनर्जी है, तो आपको ही एफर्ट्स डाल के इनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर ये आते भी है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको, जिनकी थर्ड पार्टी नहीं है उनकी बात चल रही है, कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक चांस देना चाहिए रिलेशनशिप को, या अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए। 2 या 3 महीनों के अंदर ठीक हो जाएगी चीज़ें। ठीक है,
अगर आप इनको माफ़ कर देते हो, सिचुएशन कैसी होगी आगे? ओह माय गॉड, 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे लगता है ना ओवरऑल इस पर्सन को अपने ऊपर काम करना चाहिए। जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन हो सकता है आप पे काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं, या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, या आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, और कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी बांधकर आपको विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं और ये परेशान करता है फिर आपको बाद में। बट इस 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये एनर्जी क्यों आई यहाँ पे? यहाँ आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बहुत जल्दी आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मे बी किसी किसी के लिए मे बी अगर आप ट्रस्ट करते हो तो ये पर्सन आपको चीट भी कर सकते हैं, या फिर आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ या आप पे एक्यूजेशंस लगा सकते हैं, और इससे आपको बचना होगा। यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप विल नॉट टेक अ गुड टर्न, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है तो फिर से ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी में हो तो। अगर थर्ड पार्टी में नहीं हो ऑलरेडी, तो इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ वापस जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन ओवरऑल? इसको क्लैरिफाई को रख देते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? क्या आपको वेट करना चाहिए इनका, या आगे बढ़ जाना चाहिए? प्लीज़, क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का? प्लीज़ क्लैरिफाई मी। मुझे लगता है, देखिए, आपको दिस इज़ अ फुल एनर्जी। मुझे लगता है कि येस, आपको इनका वेट करना चाहिए, बट अपने लाइफ को होल्ड पे मत रखिए। ये एरीज एनर्जी है। मुझे लगता है आपको अपनी लाइफ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ये कार्ड भी आया था, आपको अपने लाइफ को होल्ड पे नहीं रखना है किसी के लिए भी। जस्ट कीप मूविंग। अगर ये पर्सन आते हैं रियलाइज़ होकर, जो कि आएंगे 2 से 3 महीनों तक, जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है, ये पर्सन आएंगे और ये ऑफ़र करेंगे, या फिर अगर आप नहीं वेट कर पा रहे हो तो आप भी ऑफ़र कर सकते हो, बट थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी में, आप जानते हो कि हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा बच के रहना है। फिर से यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। व्हाई दिस फूल एनर्जी हियर इन द एडवाइस? ये फूल कार्ड क्यों आए यहाँ पे प्लीज़? तो फुल एनर्जी यहाँ पे इसीलिए आई है, बेसिकली मुझे लगता है कि आपको चलते रहना है, अपनी लाइफ होल्ड पे मत रखिए। ये आ जाएंगे, या अपने लिए थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। इतने जल्दी अगर आप माफ़ कर दोगे, चीज़ें भूल जाओगे, इन्होंने जो पास में किया है वो भूल जाओगे और रुके रहोगे, कुछ आपके लाइफ में करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है। आपको चलते रहना है, बट वेट करना है। वेटिंग इज़ द अदर थिंग एंड मूविंग ऑन। कंप्लीटली मूव ऑन करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको चलते रहना है। ये पर्सन आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज़ क्लैरिटी के साथ मुझे बताइएगा प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कार्ड चाहिए एक टाइम पे। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? या मूवमेंट, स्टैग्नेंसी आ गई थी, चीज़ें रुक गई थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो अब चीज़ें आगे बढ़ेगी, जैसे आप चाहते हो वैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो फ्यूचर तो काफ़ी ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल एनर्जी प्लीज़ कनेक्शन की। ज़्यादा एफर्ट्स मत डालना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इनके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दीजिए, इनको भी गिव एंड टेक अच्छे से करने दीजिए। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी तक इन पे पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? या खुद ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर सामने से 50% आ रहा है या 100% आ रहा है, तो आप उतना ही दीजिए जितना ये पर्सन आपको दे रहे हैं ना, उतने एफर्ट्स डालिए। अगर आप सच में प्यार करते हो, प्लीज़ वेट फॉर दिस पर्सन, दिस इज़ वर्थ वेटिंग, ओके। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं आप दोनों के लिए ओरेकल से। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ बिलीव एंड सक्सीड। तो बिलीव रखिए, आपको इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ने वाले हो, यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड उतने ही एफर्ट्स डालिए, उतना ही बिलीव कीजिए जितना ज़रूरी है। ज़्यादा भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से ही सब कुछ कर रहे हो और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेक्रल चक्रा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके अंदर फियर्स बहुत ज़्यादा है।
चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं, मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ या नहीं, हमारा रिलेशनशिप ठीक होगा या नहीं। तो इन्हीं फियर्स के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। आपके फियर्स ही इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सो ये ब्लॉक्ड एनर्जी जो होती है ना, सैक्रल चक्रा ये कार्ड क्यों आया है बेसिकली, क्योंकि जो आपका फियर है, जो एंग्जाइटी है, जो सैडनेस है, किसी भी चीज़ का करने से डरना, रिलेशनशिप में पूरी तरह से जाने से डरना, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाना, ये ब्लॉकेजेस जब होते हैं तभी ही हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स। आपके फियर्स क्या है, आपके डर क्या है, इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस वही बन रहे हैं, आपका डर ही इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बन रहा है, ठीक है। सो वर्क ऑन इट। नेक्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव इज़ द चूज़ योर बैटल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बेहतर जानते हो कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते। आप इज़ इट वर्थ इट, ये पर्सन सच में ये वर्थ है कि आपको इनके लिए इतना सब करना चाहिए, तो ही आप यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आप खुद के अच्छे गाइड हो, आप जानते हो। एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट वी हैव इज़ योर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर ये डर है कि मैं बहुत आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस पर्सन, सेल्फ एस्टीम का इशू है, अगर आपको डर लगता है कि आपने ज़्यादा नहीं एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में, तो ऐसा नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं और कहीं ना कहीं आपको जितना रिसीव हो रहा है उतना ही आपको यू हैव टू गिव ओनली हाउ मच यू रिसीव। ज़्यादा करोगे, ज़्यादा उस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालोगे तो ओवरऑल ही आपके लिए सारा सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैसेज है विद द डोंट लेट प्राइड गेट इन द वे। देखिए मैंने बोला आपको, आपका ईगो या आप दोनों के ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मे बी प्राइड बीच में आ जाता है, तो रिलेशनशिप को ख़राब आपका प्राइड या ईगो कर रहा है या आपके फियर्स कर रहे हैं, तो उनको आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल मत करने दीजिए। व्हाट मोर डू वी हैव, न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक ब्रांड न्यू शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप की होने वाली है। तो जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, सब कुछ ठीक होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल के आते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। ओके, जो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास, जब तुम किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है। तो इनको थोड़ा सा मुझे लगता है इनसिक्योरिटी है, जलन वलन होती है इनको। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ द डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। तो मे बी आपने कोई प्रॉमिस किया है इनसे, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ वो प्रॉमिस मत ब्रेक करना। जो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है वो है हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो मे बी इनकी गलती है और ये मानने वाले हैं या मान रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है, धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो आपसे बात ना करना इनके लिए भी मुश्किल है, ये भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। थोड़ा सा भरोसा रखिए, डोंट बेबी स्ट्रॉन्ग रहो। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहना ही हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। मेरे हाथ में फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो मे बी कुछ चीज़ों में अटके पड़े हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या कोई टेंशन है इनकी लाइफ में। और लास्ट मैसेज हमारे पास है तुम किसी और के साथ मत चले जाना। तो तुम किसी और के साथ मत चले जाना, यही कह रहे हैं। तो बस यही है रीडिंग आपकी। अगर रेसोनेट हो रही है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डेफिनेटली पर्सन के लिए वेट कीजिए, प्यार बहुत है यहाँ पे, बस थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हो। यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।